हेलो एवरीवन, कैसे हैं सब लोग। आई होप सब लोग बहुत अच्छे होंगे भाई। तो चलिए हमारी सीरीज़ को कंटिन्यू करते हैं और ये हमारी नदियों से रिलेटेड सीरीज़ चली हुई है। नदियों से रिलेटेड ये हमारी लास्ट क्लास है भाई। हमने जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे वो नदियों से रिलेटेड हमने कर लिए हैं और ये कुछ बचे हैं जो मैं करवा देती हूँ, ठीक है ना। तो इन सबको आप अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए। तो जो 41 क्वेश्चन हमारा बनेगा, वैनगंगा तथा पैनगंगा किसकी सहायक नदियाँ हैं। वैनगंगा और पैनगंगा ये दोनों किसकी सहायक नदियाँ हैं भाई। तो ये हमारी वैनगंगा और पैनगंगा ये दोनों गोदावरी की सहायक नदियाँ, ठीक है। वैनगंगा और पैनगंगा गोदावरी की सहायक नदियाँ हैं। इनको अच्छे से याद कर लीजिए, बहुत बार क्वेश्चन आता है भाई ये पेपर में। तो चलिए, वैनगंगा और पैनगंगा गोदावरी की सहायक नदियाँ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट कर लेते हैं। भारत की सबसे लंबी नदी जिसका उद्गम तथा मुहाना दोनों भारतीय क्षेत्र में है। भारत की जो सबसे लंबी नदी है जिसका मुहाना भी और मतलब जो निकलती भी है और जो गिरती भी भारत में ही है, ठीक है। तो जिसका निकलना भी और गिरती भी भारत में ही है तो उसको बोलते हैं मतलब उद्गम और मुहाना, ठीक है। तो भी ये भी हमारी गोदावरी नदी है जो भारत से ही निकलती है और भारत में ही मतलब मुहाना भी इसका भारत में ही है और उद्गम भी इसका भारत में ही, ठीक है। इसको दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। दक्षिण गंगा क्योंकि वैसे तो भारत की सबसे लंबी नदी गंगा है, लेकिन ये बाहर से निकलती है गंगा जो है क्या बोलते हैं उसको, तिब्बत के पठार से या उधर से निकलती है ना। वैसे तो गंगोत्री से इसका माना जाता है, लेकिन ये भारत से नहीं निकलती है अभी, ठीक है। इसका उद्गम स्थान भारत में नहीं है, तो इसका आंसर रहेगा हमारा गोदावरी, ठीक है। इसको दक्षिण गंगा के नाम से भी इसको जाना जाता है, दक्षिण गंगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट कर लेते हैं। कावेरी नदी का उद्गम स्थल है। कावेरी नदी जो है वो कहाँ से निकलती है। कावेरी नदी जो हमारी वो ब्रह्मगिरी से निकलती है, ठीक है। ब्रह्मगिरी इसका उद्गम स्थल है, ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से ये निकलती है, ब्रह्मगिरी से। तो आंसर रहेगा हमारा ब्रह्मगिरी। कावेरी नदी ब्रह्मगिरी से निकलती है और ये कर्नाटक और उत्तरी तमिलनाडु में हमेशा के मतलब बहने वाली नदी है। सदा नीरा जिसको बोलते हैं ना, जो हमेशा बहती रहती है, वो ये नदी है, ठीक है। तो नेक्स्ट कर लेते हैं। कावेरी नदी गिरती है। कावेरी नदी किस में गिरती है, देखो भाई, बंगाल की खाड़ी में, अरब सागर में, पाक जलडमरू में, खंबात की खाड़ी में। तो ये जो कावेरी नदी है वो किस में गिरती है, बंगाल की खाड़ी में गिरती है, ठीक है। बंगाल की खाड़ी में आकर के गिरती है, ठीक है। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा ए। इनके बारे में मैंने डिटेल से पिछले वाले जो क्वेश्चन करवा रखे हैं ना उनमें इनकी डिटेल जानकारी दे रखी है, इसलिए मैं टाइम नहीं लगा रही, ठीक है। तो इसका आंसर हमारा रहेगा ए, बंगाल की खाड़ी। नेक्स्ट कर लेते हैं। कावेरी नदी जल विवाद मुख्यतः किन दो राज्यों के मध्य है। कावेरी नदी जल विवाद, ठीक है। कौन से मतलब जो स्टेट हैं दो जिनके बीच में कावेरी नदी को लेकर के झगड़ा होता रहता है कि उसका पानी किसको दिया जाएगा, ठीक है। पानी को लेकर के नदियों के बारे में झगड़े होते हैं हमेशा। तो जल विवाद जो है वो किन दो राज्यों के बीच में, ठीक है। तो किन दो राज्यों के बीच में है, तो वो है हमारा कर्नाटक और तमिलनाडु, ठीक है। उन्हीं से उसी क्षेत्र में ये बहती है और इसीलिए इन दोनों में ही विवाद रहता है, ठीक है, कर्नाटक और तमिलनाडु में, ठीक है। इसका आंसर रहेगा कर्नाटक और तमिलनाडु। चलिए नेक्स्ट करते हैं। निम्नलिखित में से किस नदी को उसकी पवित्रता के कारण दक्षिण भारत की गंगा, देखो दक्षिण गंगा है वो हमारी है गोदावरी। दक्षिण गंगा कौन सी है, गोदावरी। क्वेश्चन में फ़र्क समझना भाई, दक्षिण गोदावरी, अगर दक्षिण गंगा आ जाए तो गोदावरी लगाना है, और दक्षिण भारत की गंगा आ जाए तो इसको क्या बोलेंगे हम, ये कावेरी हो जाएगा, ठीक है। दक्षिण भारत की गंगा कावेरी है, लेकिन दक्षिण गंगा खाली आ जाए तो वो गोदावरी है। इसको पवित्रता के कारण कहा जाता है और इसको लंबाई के कारण कहा जाता है, ठीक है। दोनों का आंसर अलग होएगा। दक्षिण भारत की गंगा इसको पवित्रता के कारण बोलते हैं कावेरी को, और गोदावरी है वो लंबाई के कारण बोली जाती है, ठीक है। तो दोनों का आंसर क्वेश्चन अलग तरीके से है। इसको दक्षिण भारत की गंगा और उसको दक्षिण गंगा, ठीक है ना। क्वेश्चन का फर्क समझना और क्यों कहते हैं ये भी हो गया। तो इसका आंसर अब हमारा रहेगा कावेरी है ये, ठीक है। कावेरी, दक्षिण भारत की गंगा कावेरी, इसको इसकी पवित्रता के कारण बोला जाता है। चलिए नेक्स्ट करते हैं। कृष्णा नदी का उद्गम किसके समीप है। जो कृष्णा नदी है उसका उद्गम किसके समीप है, तो महाबलेश्वर के समीप ये बहती है, ठीक है। इसके नज़दीक जो लगता है शहर कह लीजिए या जो भी, तो ये महाबलेश्वर है इसके पास, ठीक है। तो इसलिए इसका उद्गम स्थल किसके पास है, महाबलेश्वर के पास है। जैसे कोई ना कोई किसी न किसी मंदिर या किसी न किसी शहर के नज़दीक जो नदियाँ बहती है तो उसी के बारे में पूछते हैं। तो ये महाबलेश्वर के पास इसका जो उद्गम स्थल है, उद्गम स्थल का मतलब जहाँ से ये निकलती है, ठीक है। महाबलेश्वर के पास से कृष्णा नदी निकलती है, ठीक है।
नेक्स्ट है पंचगंगा और दूध गंगा, ये किसकी सहायक नदियाँ हैं? पंचगंगा तथा दूध गंगा, ये किसकी सहायक नदियाँ? पंचगंगा और दूध गंगा, ये दोनों कृष्णा की। ठीक है, ये इसको ऐसे याद कर सकते हैं हम, कौन पीता था दूध? कृष्ण दूध पीता था और पंच मारता था। ठीक है, कृष्ण दूध पीता था और उन्होंने, ये ऐसे भी कर सकते हैं 2 तरीके से, या फिर ऐसे कर सकते हैं कि उन्होंने नागों को मारा और किससे मारा? पंच से मारा। तो इस तरह से याद कर सकते हैं, पंचगंगा और दूध गंगा कृष्णा की सहायक नदियाँ हैं। ठीक है भाई, तो आंसर हमारा रहेगा ए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी 2 नदियाँ अमरकंटक से उद्गमित होती है? उद्गमित का मतलब निकलती हैं। ठीक है, अमरकंटक से कौन सी 2 नदियाँ निकलती हैं? तो अमरकंटक से हमारी 2 नदियाँ जो निकलती हैं वो है हमारी नर्मदा और सोन। कौन सी निकलती हैं भाई? नर्मदा और सोन नदियाँ जो हैं अमरकंटक से निकलती हैं। अमरकंटक की पहाड़ियों से ये इनका उद्गम स्थल है, जो अमरकंटक की पहाड़ियाँ हैं। तो नर्मदा और सोन नदी दोनों ही अमरकंटक से निकलती हैं। ठीक है, आंसर हमारा रहेगा बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, दामोदर नदी कहाँ से निकलती है भाई? दामोदर नदी निकलती है, कहाँ से निकलती है? तो दामोदर नदी जो है वो छोटा नागपुर के पठार से निकलती है। छोटा नागपुर के पठार से जो है दामोदर नदी निकलती है। तो आंसर हमारा रहेगा बी, छोटा नागपुर का पठार। ठीक है, तो इस तरह से भाई हमने ये हमारे 10 क्वेश्चन हो गए हैं, और 10 की सीरीज़ कर करके हमने जितने भी नदियों से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे ना वो सब कर लिए। ठीक है, तो नेक्स्ट हम कोई और टॉपिक करेंगे जो ऐसे कर करके हमारा जियो से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है और उनसे रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट, वो सब मैं आपको करवा रही हूँ। तो ठीक है, इस सीरीज़ को भाई बहुत प्यार देना, और अगर आपको अच्छा लगे कंटेंट तो भी लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर लेना हमारे चैनल को, ताकि आगे जो भी मैं टॉपिक करवाती रहूँगी वो सब आपको मिलते रहेंगे। ठीक है, तो बेल आइकन को प्रेस कर लेना और उससे आपका नोटिफिकेशन ऑन हो जाएगा, और जितने भी नोटिफिकेशन जितने भी क्लासेज आएंगी सब आपको मिलती जाएंगी। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग ऑल ऑफ़ यू। जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत।